नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। दोस्तों, यूपी टीईटी के हिंदी के लिए यह क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोगों का एग्ज़ाम जो है 2, 3 और 4 जुलाई को है। तो 2, 3 और 4 जुलाई के लिए यह हिंदी की क्लास यूपी टेट के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस क्लास में हम पीवाईक्यू लेकर आए हैं, ठीक है। जो पहले क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आगे रिपीट होते हैं, मतलब कि 1 या 2 या 3 बार पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन यहाँ पर हम लेकर आए हैं। रिपीटेड क्वेश्चन इसको आप लोग मान सकते हो। आगे आने की इनकी पूर्ण संभावना रहेगी। इस क्लास से आपको कुछ क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो इस क्लास को आप लोग अंत तक पूरा देखना, सारे क्वेश्चन तैयार कर लेना। कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं तो आपकी मदद होगी, ठीक है। तो एग्जाम से पहले जो आप लोग इसको आसानी से तैयार कर लो और एग्जाम में जब बैठो, यदि इस क्लास से आपको एग्जाम में देखने को क्वेश्चन मिले तो आसानी से आप लोग कर लोगे, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि ये सा सैनिक स्वरजम वाला सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। यूपी टीईटी 2018 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। दंत है, मूर्धा है, तालु या दंतोष्ठ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, तालु है सा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। घोंसले में चिड़िया है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। यूपी टीईटी 2019 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो 2 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, अधिकरण कारक है। कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, कनुप्रिया के रचनाकार कौन है। यूपी टीईटी 2019 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है, कनुप्रिया के रचनाकार कौन है। तो 3 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, धर्मवीर भारती जी हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रयोजन का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है। यूपी टीईटी 2019 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ, हेतु, लक्ष्य, उद्देश्य या नियोजन। तो 5 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, नियोजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऋजु का विलोम शब्द क्या है। यूपी टीईटी 2019 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो 6 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, वक्र। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, उपत्यका का अर्थ क्या है। यूपी टीईटी 2019 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो 7 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, पर्वत के पास की भूमि यानी कि तराई। क्वेश्चन नंबर 8 है, अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है। यूपी टीईटी 2018 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो 8 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, अपेक्षित। क्वेश्चन नंबर 9 है, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है। तो 9 का जो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, कवित्री होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना, कवित्री। कौन सा 9 का कौन सा सही है? सी। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। तो 10 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, अत। क्वेश्चन नंबर 11 है, चौराहा शब्द में कौन सा समास है। यूपी टीईटी 2018 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो 11 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, द्विगु। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12, सूरसागर किस भाषा की रचना है। तो इसका सही जवाब हो जाता है बी, ब्रज भाषा की। यूपी टीईटी 2017 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर। आँख की सिरकिरी होना का क्या अर्थ है। यूपी टीईटी 2017 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो 13 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, अप्रिय लगना। क्वेश्चन नंबर 14 है, पावक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। यूपी टीईटी 2016 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो पावक का संधि विच्छेद क्या होगा? पॉपुलर होगा। कौन सा बताओ भैया? तो सभी को पता होगा, पॉपुलर ही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है। यूपी टीईटी 2017 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो 15 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बही प्लस कार। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी जो है सही है। तो अनुगृहित कौन सा सही है बच्चों? अनुगृहित जो है ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निमित शब्द का पर्याय क्या है। यूपी टीईटी 2017 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। 17 का सही जवाब हो जाता है अक्षण। क्वेश्चन नंबर 18 है, गोधूम शब्द का तद्भव रूप क्या है। यूपी टीईटी 2017 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ। तो 18 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, गेहूँ। क्वेश्चन नंबर 19 है, निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। यूपी टीईटी 2017 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो 19 का सही जवाब हो जाता है नी प्लस कपट। क्वेश्चन नंबर 20 है, शीश का तत्सम रूप क्या है। यूपी टीईटी 2016 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। शीशा, शीश, शीरा या शीर्षक। तो 20 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, शीर्ष। क्वेश्चन नंबर 21 है, सुई का तत्सम रूप क्या है। सुई का तत्सम रूप क्या है। यूपी टीईटी 2016 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो 21 का सही जवाब हो जाता है सूची। क्वेश्चन नंबर 22 है, लड़का पेड़ से गिरा, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो आपादान कारक बच्चों होगा, ठीक है, आपादान कारक होता है। जहाँ पर दो वस्तुओं को अलग होना होता है वहाँ पर जो है
अपादान कारक यहाँ पेड़ से जो है क्या गिरा, लड़का पेड़ से गिरा, तो पेड़ से लड़का अलग हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर अपादान कारक हो जाएगा। और यूपीटीटी 2016 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। 23 नंबर है पापी में कौन सा विशेषण है, पापी में कौन सा विशेषण है, यूपीटीटी 2016 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। संख्यात्मक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण या परिणामवाचक विशेषण, तो 23 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, गुणवाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 24 है नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद शीकल कांति थी में कौन सा अलंकार है, यूपीटीटी 2016 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। 24 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, उपमा है, ठीक है, उपमा है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 25 पर, बीजक किसकी रचना है, यूपीटीटी 2016 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। बीजक किसकी रचना है, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास या जैसी, तो 25 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, कबीरदास। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 चलते हैं, घृणा सूचक अवयव कौन सा है, यूपीटीटी 2016 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। उप, हाय, छी, हाई, इस क्वेश्चन एक बार आ सकता है, क्योंकि 2026 में मुझसे निकल रहा था, 2026 में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, संभव में IM पे लगा लेना इसको। तो 26 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, छी। 27 नंबर है माधुर गुण का किस रस में प्रयोग होता है, यूपीटीटी 2014 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। शांत रस, श्रृंगार रस, वीर रस या रौद्र रस, तो 27 का सही जवाब हो जाता है, 27 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, श्रृंगार रस। क्वेश्चन नंबर 28 है मृगावती किसकी रचना है, यूपीटीटी 2014 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। उस्मान की, मंजन की, कुतुबन की या जायसी की, मृगावती किसकी रचना है, तो 28 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, कुतुबन की, 28 का सी, कुतुबन की। क्वेश्चन नंबर 29 है जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसे क्या कहते हैं, यूपीटीटी 2014 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। आत्म साक्षात्कार क्या बोलते हैं जो, इसको बोलते हैं अनिवार्चनीय, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 29 का सी हो जाएगा। 30 नंबर है आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक कौन थे, यूपीटीटी 2014 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। बाहू महादेवी सेठ, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बद्रीनाथ नारायण चौधरी, प्रेमघन या अंबिका प्रसाद व्यास, तो 30 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जो है आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है आदि काल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया है, आदि काल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया है, यूपीटीटी 2014 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या राहुल संग्रतयान, तो 31 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। क्वेश्चन नंबर 32 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है उत्कर्ष शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, यूपीटीटी 2013 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। पतन होगा, अपकर्ष होगा, भ्रष्ट होगा या विकर्ष होगा, तो 32 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, अपकर्ष होगा। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 34 पर। क्वेश्चन नंबर 33 है टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं, यूपीटीटी 2013 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। कंठय है, तालाब है, मूर्धन्य है या दंत है, तो 33 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, मूर्धन्य। 34 नंबर है अष्टछाप के कवि कौन नहीं है, यूपीटीटी 2013 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ। नाभादास, कृष्णदास, परमानंद दास या नंदादास, तो नंददास, तो 34 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, नाभादास। 35 नंबर है भूषण किस काल के कवि हैं, यूपीटीटी 2013 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ। भूषण किस काल के कवि हैं, वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीतिकाल या आदिकाल, तो 35 का सही जवाब हो जाता है सी, ठीक है, 35 का सी सही जवाब हो जाता है रीतिकाल। क्वेश्चन नंबर 38 चलेंगे, 36 पे चलेंगे कि उत्साह रस का स्थायी भाव है, उत्साह रस का स्थायी भाव क्या है, यूपीटीटी 2013 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। करुण रस, वीर रस, हास रस या रौद्र रस, तो 36 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, वीर रस। क्वेश्चन नंबर 37 है कवितावली के रचनाकार कौन है, यूपीटीटी 2013 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ। सूरदास, जयसी, तुलसीदास या घनानंद, तो 37 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, तुलसीदास। क्वेश्चन नंबर 38 है विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है, यूपीटीटी 2013 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ, तो 38 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, ब्रजभाषा। 39 नंबर है पवन शब्द का संधिविच्छेद क्या होगा, यूपीटीटी 2011 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ। तो पवन का होता है पौ प्लस अन होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है, सी है बी, पवन का बच्चों पो प्लस अन होगा, ठीक है, बी होगा, ठीक, पो प्लस अन, पवन।
अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 40 पर। मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा? यूपीटीटी 2011 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ। मन प्लस रथ, मन प्लस रथ, मनो प्लस रथ या मन प्लस और रथ। तो 40 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, मना प्लस रथ होता है। 40 का ए बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपके 40 में कितने सही हुए, आपके 40 में कितने प्रश्न सही हुए। जल्दी से कमेंट करके बताओ कितने बच्चों के 40 में 40 सही हुए हैं। आप होने वाले टीचर हो, आप लोग कमेंट करके बताओगे ये 40 में 40 आप लोगों के सही हुए कि नहीं सही हुए। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से। विद्यार्थी में कौन सी संधि है? यूपीटीटी 2011 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यूपीटीटी 2011 का महत्वपूर्ण प्रश्न है। विद्यार्थी में संधि कौन सी है? दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि या यण संधि। तो 41 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, दीर्घ संधि है। ठीक है, दीर्घ संधि है। 42 नंबर है। दिगंबर का संधि विच्छेद क्या होगा? दिगंबर का संधि विच्छेद क्या होगा? यूपीटीटी 2011 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ। दिग प्लस अंबर, दिग प्लस अंबर, दिग प्लस बर या दिशा प्लस अंबर। तो 42 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, दिग प्लस अंबर। क्वेश्चन नंबर 43 है। सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की है? यूपीटीटी 2011 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ। अवधी, ब्रज या खड़ी बोली या राजस्थानी। तो 43 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, ब्रज भाषा। 43 का बी, ब्रज भाषा। सूरदास ने जो है सूरसागर की रचना जो है ब्रज भाषा में की है। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 44 पे। क्वेश्चन नंबर 44 है। यथाशक्ति में कौन सा समास है? यूपीटीटी 2011 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ। अविभाव, तत्पुरुष समास, द्विगु समास या कर्मधारय समास। यथाशक्ति में कौन सा समास है? 44 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, अविभाव समास। कौन सा समास है? अविभाव समास है। यथाशक्ति में कौन सा समास है? अविभाव समास है। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 45 पर। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? यूपीटीटी 2011 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। उत्साह, शोक, रति या हास्य। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो 45 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, शोक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 है। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा कौन सा है? कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा कौन सा है? यूपीटीटी 2014 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। दांत काटी रोटी, आस्तीन का चाँप, अक्ल का दुम या यानी कि अक्ल का दुश्मन या फिर अबनूस का कुंदा। तो 46 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 47 पर। इंद्रिय का विशेषण शब्द क्या है? यूपीटीटी 2019 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ। इंद्रिया, इंद्रिक, इंद्रिका या इंद्रिया। तो 47 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, इंद्रिक। क्वेश्चन नंबर 48 है। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? यूपीटीटी 2013 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। ए मूर्धा, बी कंठ, सी तालु, डी दंत। तो 48 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कंठ। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ। क्वेश्चन नंबर 49 पर चलेंगे। क्वेश्चन 49 है। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? यूपीटीटी 2014 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ। बाल मुकुंद गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास। तो 49 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। 49 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 50 पर चलेंगे। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यूपीटीटी 2014 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की थी या किस वर्ष हुई थी? 1893 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में, 1903 में, 1905 में। तो 50 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, 1993 में, 1993 में। क्वेश्चन नंबर 51 पर चलेंगे। भाषा शिक्षण की पद्धति कौन सी नहीं है? यूपीटीटी 2016 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है किंडरगार्टन, ऑप्शन बी है मॉन्टेसरी, ऑप्शन सी है ड्रिकाली, ऑप्शन डी अभिक्रांतिक अनुदेशन। तो 51 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, अभिक्रांतिक अनुदेशन। ठीक है, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 52 है। बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए या किसका मानना था? यूपीटीटी 2016 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। मॉन्टेसरी का, महात्मा गांधी का, फ्रोवेल का या किल पैट्रिक का। तो 52 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी जी को ये मतलब कि मानना था कि बालक को जो प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 43 है। व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त प्रणाली कौन सी नहीं है? यूपीटीटी 2016 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। आगमन प्रणाली, निगमन प्रणाली, अविकृत प्रणाली या कक्षा अभिनय प्रणाली। तो 53 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, कक्षा अभिनय प्रणाली, क्लासरूम ड्रामेटाइजेशन। तो नंबर पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 है। हिंदी भाषा में कितनी बोलियाँ होती हैं? यूपीटीटी 2014 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। हिंदी भाषा में कितनी बोलियाँ हैं? तो 54 का सही जवाब हो जाता है 18 बोलियाँ। कितनी बोलियाँ हैं? 18 बोलियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 15 पर। भारतेंद्र युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म कौन सी है? भारतेंद्र युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म कौन सी है? यूपीटीटी 2014 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। कवि, वचन सुधा, हरीश चंद्र मैगनी, सरस्वती माधुरी, कल्पना, अनयोदय, नवनीत, कादम्बनी। तो 55 का जो सही जवाब हो जाता है। भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका का नाम जो है वो है कवि, वचन सुधा, हरीश चंद्र मैगनीज। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है।
चलेंगे क्वेश्चन नंबर 56 पर। क्वेश्चन नंबर 56 है तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? यूपीटीटी 2014 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑप्शन ए लीलाधर जगूड़ी, ऑप्शन बी है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, ऑप्शन सी है हरे प्रकाश उपाध्याय, ऑप्शन डी है अखिलेश। तो 56 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, अखिलेश। तद्भव पत्रिका के संपादक जो हैं वो अखिलेश हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है 12 बरस लव कुकुर जीवय अरु 13 लव जिये सियार। 12 बरस लव कुकुर जीवय और 13 लव जिये सियार। यह पंक्ति किसकी है? मतलब 12 वर्ष जो कुत्ता जीता है और 13 वर्ष सियार। यह पंक्ति किसकी है? यूपीटीटी 2014 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। विद्यापति चंद्रबरदाई या नरपति नल्ला या जगनिक। तो 57 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी जगनिक। ठीक है, जगनिक बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। चलेंगे 58 पर। क्वेश्चन नंबर 58 है अंधेर नगरी के लेखक कौन है? यूपीटीटी 2013 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। प्रताप नारायण मिश्र, हरिग्रहण प्रेमी, भरतेंदु हरिश्चंद्र या राम कुमार वर्मा। तो 58 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी भरतेंदु हरिश्चंद्र। अंधेर नगरी के लेखक जो हैं वो भरतेंदु हरिश्चंद्र हैं। कौन है? भरतेंदु हरिश्चंद्र जो हैं अंधेर नगरी के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 59 पर। पेड़ से बंदर कूदा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? पेड़ से बंदर कूदा यानी कि पेड़ से जो है बंदर अलग हो रहा है, तो अलग होने के लिए जो है अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। तो यूपीटीटी 2011 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है, अपादान कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। पेड़ से बंदर कूदा यानी कि यहाँ पर अपादान कारक है। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन नंबर 60 है श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? यूपीटीटी 2011 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है भैया? श्रृंगार रस का स्थायी भाव रत्य होता है। क्या होता है? रत्य होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रत्य होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। सभी लोग कमेंट करके बताओ, सभी जितने भी इस क्लास को देखें सभी लोग कमेंट करके बताओ, अंत तक देखिए, उनको ही पता होगा कि हम पूछने जा रहे हैं कि कितने बच्चों के 60 में 60 क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने बच्चों के 60 में जो है 50 क्वेश्चन सही हुए हैं। कमेंट करके जल्दी से बताओ, ठीक है। कितने बच्चों के जो है 60 में जो है 40 क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने बच्चों के 30 क्वेश्चन 60 में सही हुए हैं, कितने बच्चों के जो है 60 में जो है 20% सही हुए हैं। आप लोग कमेंट करके जल्दी अपना स्कोर शेयर करो। एक बार फिर से बोल देता हूँ, अपना स्कोर सभी बच्चे शेयर करो। कितने बच्चों के 60 में 60 सही हुए हैं, कितने बच्चों के 60 में 40, कितने बच्चों के 60 में 20, कितने बच्चों के 60 में जो है 50 क्वेश्चन सही हुए हैं। कमेंट करके अपना स्कोर ज़रूर शेयर करो, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देंगे, ठीक है। जो लोग स्मार्ट स्टडी टूल चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली वीडियो का जो है नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए आप लोग जो है स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल के साथ जो है जुड़े रहो। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।